नमस्ते, मैं रेबेका डेल हूँ, आर्बर आई केयर में एक मोतियाबिंद और अपवर्तक सर्जन। मैं लगभग 2 दशकों से मोतियाबिंद और अपवर्तक लेंस परिवर्तन सर्जरी में मरीजों की मदद कर रही हूँ। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आप इस प्रक्रिया को बेहतर समझ सकें और अपने लिए सही चुनाव कर सकें। आप इस श्रृंखला के पहले वीडियो से शुरू करना चाह सकते हैं। मोतियाबिंद सर्जरी क्या है, लेकिन अगर आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि आपके लिए सही लेंस चुनने की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए सबसे अच्छा लेंस समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि आपकी आंख कैसे काम करती है। मुझे आपको ऑप्टिक्स का एक त्वरित पाठ देना है। मैं आपको उन कई अन्य कारकों के बारे में भी बताना चाहता हूँ जिन्हें नेत्र सर्जन सही लेंस चुनने में आपकी मदद करते समय ध्यान में रखते हैं। जब आपको चश्मे का नुस्खा या कॉन्टैक्ट लेंस का नुस्खा मिलता है तो आपने देखा होगा कि उन पर कुछ नंबर होते हैं, जैसे +2 या -3। आपके चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस के प्रिस्क्रिप्शन में जो संख्या होती है वह फोकसिंग पावर का एक माप है जिसे डायोप्टर कहा जाता है। तो 1+2 लेंस में 2 डायोप्टर की फोकसिंग पावर होती है। आंख के सामने से लेकर पीछे तक प्रकाश को केंद्रित करने के लिए लगभग 60 डायोप्टर की शक्ति की आवश्यकता होती है। कई लोगों के लिए कॉर्निया और लेंस की फोकसिंग शक्ति सही नहीं होती है, जिससे रेटिना पर प्रकाश को फोकस किया जा सके। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि प्राकृतिक कॉर्निया में केवल 35 डायोप्टर की फोकसिंग शक्ति है और लेंस में 20 डायोप्टर की शक्ति है। 35 + 20 केवल 55 होते हैं। इसलिए इस व्यक्ति की प्राकृतिक कॉर्निया और लेंस में प्रकाश को रेटिना पर फोकस करने के लिए पर्याप्त फोकसिंग पावर नहीं है। तो अगर हम उनके सामने +5 के चश्मे लगा दें, तो अब उनके पास 5 + 35 + 20 कुल 60 डायोप्टर की पावर हो जाएगी। इस समस्या को जब हमें किसी को अधिक स्पष्ट देखने में मदद करने के लिए प्लस पावर वाले चश्मे लगाने की आवश्यकता होती है, दूरदृष्टि कहा जाता है। इसके विपरीत समस्या भी हो सकती है जिसे निकट दृष्टि कहा जाता है। जब मैं मोतियाबिंद सर्जरी या अपवर्तक लेंस परिवर्तन करता हूँ, तो मैं प्राकृतिक लेंस को हटाकर एक स्पष्ट जैव संगत प्लास्टिक लेंस से बदलता हूँ, क्योंकि वह लेंस विभिन्न शक्तियों में आता है। हम इसे आपके इच्छित फोकस को अनुकूलित करने के लिए मिलान कर सकते हैं। यदि आप दूरदृष्टि वाले हैं और आपको दूर की चीजें स्पष्ट रूप से देखने के लिए प्लस पावर वाले चश्मे की आवश्यकता है, तो हम उसकी भरपाई कर सकते हैं। यदि आप निकट दृष्टि वाले हैं और आपको दूर की चीजें स्पष्ट रूप से देखने के लिए माइनस पावर वाले चश्मे की आवश्यकता है, तो हम उसकी भी भरपाई कर सकते हैं। तो अब तक मैंने जो दिखाया है उससे ऐसा लगता है कि यह एक आसान चुनाव होगा। आपकी कॉर्निया की शक्ति मापें, आपकी प्राकृतिक लेंस की शक्ति मापें। यह मापें कि आपकी रेटिना पर चीजों को फोकस में लाने के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता है और उसे चुनें। लेकिन यहाँ समस्या है, प्राकृतिक लेंस केवल एक बिंदु पर फोकस करने से अधिक करता है। प्राकृतिक लेंस वह करता है जिसे अनुकूलन कहा जाता है। यह दूरी से पास तक फोकस बदल सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति की दूर की दृष्टि बिना किसी सुधार के उत्कृष्ट है और वे केवल 20 साल के हैं, तो वे अनजाने में अपनी दृष्टि को दूर से पास में बदल सकते हैं। लेकिन जब हम अपने मध्य 40 के दशक में पहुंचते हैं, तो अधिकांश लोग अनुभव करते हैं कि लेंस कठोर हो जाता है। यह अब आसानी से आकार नहीं बदलता। हमें एक अलग समाधान की आवश्यकता है, जैसे पढ़ने के चश्मे, बाइफोकल्स या प्रोग्रेसिव चश्मे, ताकि हम दूर भी देख सकें और पास भी फोकस कर सकें। लेकिन सामान्य तौर पर लेंस इम्प्लांट दूरी से नजदीक तक शिफ्ट नहीं होते। वे केवल एक फोकल पॉइंट प्रदान करते हैं। आप दूरी के लिए फोकस कर सकते हैं, लेकिन नजदीक के लिए नहीं, या आप नजदीक के लिए फोकस कर सकते हैं, लेकिन दूरी के लिए नहीं। नई तकनीक के साथ कुछ नए लेंस डिजाइन इस समस्या का समाधान करते हैं और हम इसके बारे में अपने अगले वीडियो में और बात करेंगे। अगली चीज जो आपको समझनी चाहिए वह है अस्टिग्मैटिज्म। अस्टिग्मैटिज्म का मतलब है कि कॉर्निया थोड़ा फुटबॉल के आकार का होता है, बजाय बास्केटबॉल के आकार का। अगर किसी व्यक्ति की कॉर्निया हर दिशा में समान वक्रता रखती है, तो उन्हें अस्टिग्मैटिज्म नहीं होता। लेकिन अगर उनकी कॉर्निया एक दिशा में अधिक तीव्र वक्रता और दूसरी दिशा में कम वक्रता रखती है, तो उन्हें अस्टिग्मैटिज्म होता है। जब प्रकाश कॉर्निया में प्रवेश करता है, तो एक स्पष्ट फोकस पर आने के बजाय यह 2 फोकस पर आता है। अस्टिग्मैटिज्म हमें एक छाया छवि या धुंधली छवि की तरह दिख सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह याद रखने की है कि स्पष्ट दृष्टि केवल स्पष्ट फोकस से कहीं अधिक है। हमारी दृष्टि की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली कई अन्य चीजें भी होती हैं। इनमें से एक सबसे आम समस्या है सूखी आंख या अस्थिर आंसू फिल्म। खराब गुणवत्ता वाली आंसू फिल्म के सामान्य लक्षण: पलकों के झपकने के साथ दृष्टि में उतार चढ़ाव और बदलाव, दृष्टि धुंधली हो रही है। कुछ मिनटों तक पढ़ने के बाद हम सभी को सलाह देते हैं कि वे अपनी प्री सर्जरी परामर्श से पहले के हफ्तों में प्रिजर्वेटिव फ्री आर्टिफिशियल टीयर्स का बार-बार उपयोग करें। एक स्वस्थ और खुश आंसू फिल्म हमें आपकी आंखों के माप को बेहतर तरीके से योजना बनाने में मदद करती है। साफ दृष्टि के लिए दृश्य प्रणाली के सभी अन्य हिस्सों का स्वस्थ होना आवश्यक है। इसलिए रेटिना में समस्याएं जैसे मैक्युलर डिजनरेशन या ऑप्टिक नसों में समस्याएं जैसे ग्लूकोमा आपके देखने की स्पष्टता को प्रभावित कर सकती हैं। भले ही लेंस का प्रकार और आपकी मोतियाबिंद सर्जरी या अपवर्तक लेंस एक्सचेंज पूरी तरह से किया गया हो,
सारांश के रूप में हमने फोकस से संबंधित 4 सबसे सामान्य समस्याओं को कवर किया है: दूर दृष्टि, निकट दृष्टि, दृष्टि वैषम्य और आयुजनित दृष्टि दोष। अब जब आपने ऑप्टिक्स का क्रैश कोर्स पास कर लिया है, कृपया हमारे अगले वीडियो पर जाएं, जो विभिन्न प्रकार के इंट्राओकुलर लेंस और वे इन समस्याओं की भरपाई कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बताएगा। इस वीडियो का अनुवाद AI तकनीक का उपयोग करके किया गया है, जिससे अनुवाद में त्रुटियां हो सकती हैं। किसी भी प्रश्न या चिंता के लिए कृपया सीधे हमारे कार्यालय से संपर्क करें। यह वीडियो और इसका अनुवाद आपके डॉक्टर की पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। बहुत धन्यवाद। हम आभारी हैं कि आपने आर्बर आई केयर को चुना।